ये ऑप्शंस देख लें, वेरडे, वोर्डे और व्योर्डे। सर अगर व्योर्डे फ्यूचर वाला आएगा होता तो सर। फिर तो उधर आइन लाडन होता ना। व्योर्डे होता फुल तब भी फॉर्म आइन लाडन ही होता। सर मेरे व्योर्डन हिसाब के से तो साथ भी कंजक्टिव स्वाइन वाला ही, मुझे तो वही लग रहा है अगर अभी तक। अगर कंजक्टिव स्वाई हो फिर भी तो वही फुल फॉर्म ही होती है ना, इन्फिनेटिव फॉर्म ही होती है हाँ कंजक्टिव फुल स्वाई के फॉर्म साथ होती भी। है। तो यहाँ पे तो आइन गेलाडन है। तो ये फिर ये वाला होगा ना ओमलोट की जो बगैर है, लेकिन ये हमने मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं कहीं पढ़ा हुआ, मतलब ऐसा जो ओमलेट के नहीं, बगैर हो। आपने भी पढ़ा होगा, पैसिव पढ़ा था आपने। हाँ पैसे पढ़ा था, वो अब भूल गया उसके ना। अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, ये पैसिव हम क्यों यूज करते हैं, जब हाँ बजाय काम करने वाला उस पे हम फोकस करें, जिस पे काम किया गया हो उस पे फोकस किया जाए। अब ये सेंटेंस जरा देखें गौर से, फोर स्वाई वोखन wurde ich zu einem Bewerbungsgespräch bei einem Möbelhaus eingeladen, कि मुझे इनवाइट किया गया। अब इसके अंदर इनवाइट करने वाले का जिक्र नहीं है कि इनवाइट किसने किया, जिसको इनवाइट किया गया वो मौजूद है। और जिसको इनवाइट किया जाए अगर हम उसको पैसिव के अंदर लिखते हैं तो वो नोमिनेटिव में चेंज हो जाता है। अगर मैं कहता हूँ कि वो मुझे इनवाइट करता है तो मैं मिश हो जाऊंगा, क्योंकि इनवाइट करने वाला काम मुझ पे हो रहा है। अब यहाँ पे जो इनवाइट करने वाला है, जो नॉमिनेटिव है या सब्जेक्ट है, वो नहीं है, जिस पे काम किया गया, यानी कि सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है पैसिव के अंदर। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट था मिश, वो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है इश के अंदर, तो ये पैसिव यूज हुआ है यहाँ पे। और उसके साथ वेर्डन की हमेशा वर्ड फॉर्म यूज होती है।